लोकसभा चुनाव 2024 का तीसरा और चौथा चरण सत्ता पर काबिज होने के लिए बेहद खास है। इसीलिए सभी दलों के नेता सियासी पिच पर आगे बढ़कर बयानों की बौछार कर रहे हैं। सियासी बयान और लोकसभा चुनाव के चढ़ते शबाब के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। अखिलेश यादव ने 10 या 20 नहीं 109 सवाल दाग दिए। जो लोग मन की बात करते थे, हम उनसे कहेंगे कि अब संविधान की बात हो। अब मनमर्जी नहीं चलेगी। 140 करोड़ लोगों के मन की बात होगी, मनमर्जी लोगों की बात नहीं होगी। 140 करोड़ लोगों की बात होगी। इसलिए भाजपा की झूठी सरकार और जनता के सच्चे सवालों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। सपा अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भाजपा की झूठी सरकार, जनता के सच्चे सवाल। भाजपा ने बिना जांच परीक्षण के कोरोना का जानलेवा टीका जनता को क्यों लगवाया? अपने नेताओं से बार बार संविधान बदलने की बात क्यों कहलवाई? पेपर लीक करवाकर किसी भी भर्ती को पूरा होने क्यों नहीं दिया? जनता के खाते में 15 लाख देने और 2 करोड़ नौकरी देने का झूठा वादा क्यों किया? पूरे देश में आशा बहनों, शिक्षा मित्रों, 69,000 शिक्षा भर्ती पटवारी परीक्षा में सबको धोखा क्यों दिया? जीएसटी और नोटबंदी करके छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के पेट पर लात क्यों मारी? किसानों को एमएसपी पर झूठ क्यों बोला? किसानों पर लाठी क्यों चलवाई? भाजपा ने मुनाफे में से चुनावी चंदे के नाम पर कमीशन लेकर दामों को क्यों बढ़ाया? ईमानदारी का दिखावटी मुखौटा लगाकर इलेक्टोरल बॉन्ड से बेतहाशा भ्रष्टाचार क्यों किया? मणिपुर जैसे नारी के अभूतपूर्व अपमान पर अपना मौन और मुख्यमंत्री बनाए क्यों रखा? इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लेकर रद्द की जा चुकी खतरनाक दवाइयों को अनुमति क्यों दी? भाजपा ने बलात्कारियों को क्यों छोड़ा और माला डालकर उनका सम्मान क्यों किया? महाभ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट देकर अपने दल में शामिल क्यों कराया? सीसीटीवी कैमरे के सामने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली क्यों होने दी? भाजपा ने नारी की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले कर्नाटक कांड के पूर्व ज्ञात अपराधी को साथी क्यों बनाया? अखिलेश यादव ने न सिर्फ कोरोना वैक्सीन, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, इलेक्टोरल बॉन्ड और चंडीगढ़ मेयर चुनाव जैसे गंभीर मुद्दे ही नहीं उठाए, बल्कि मणिपुर हाथरस में महिलाओं के साथ जो शर्मसार करने वाली वारदात हुई, उस पर भी बीजेपी को जमकर घेरा। इसके अलावा किसानों के मामले पर भी भगवा पार्टी की क्लास लगा दी। इन सवालों के साथ साथ सपा प्रमुख ने लिखा, जनता के ये सच्चे सवाल ही भाजपा की झूठी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अब सपा के इन गहरे सवालों का बीजेपी कैसे सामना करेगी वो ही जाने, लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा, ये सवाल अखिलेश के सवालों से भी बड़ा है। खैर, राजनीति में सवाल तो दागे ही जाते हैं, जिन पर बयानबाजी को हवा लगते देर नहीं लगती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।